आयुष की आंखें नम हो गईं। बस इतना सुनना था कि तुम ठीक हो। तुम्हारी आवाज ही मेरी दुनिया है। सान्या रो पड़ी। आयुष, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। आयुष ने गहरी सांस ली। मैं भी। तुम्हारे बिना ये शहर सूना है। जल्दी लौट आओ, वरना ये दिल टूट जाएगा। कुछ देर दोनों खामोश रहे। उस खामोशी में भी मोहब्बत थी, तड़प थी और अधूरी ख्वाहिशों का बोझ। सान्या ने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। आयुष, आज रात चांद देखो। जहां भी हो, वही चांद हमारे बीच का पुल बनेगा। जब तक मैं लौट न आऊं, हर रात चांद को देखकर मुझे याद करना। आयुष ने भी आसमान की तरफ नजर उठाई। उसकी आंखें भर आईं। अगर चांद हमारा साथी है, तो मैं हर रात तुम्हें देख पाऊंगा। और जब तू लौटेगी, ये चांद गवाह बनेगा कि हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं, मुकम्मल है। सान्या मुस्कुरा दी। आयुष, तू सच में मुझे अधूरा नहीं रहने देगा ना? आयुष ने धीमे स्वर में कहा। वादा है। चाहे जितनी दूरियां आ जाए, मैं तुम्हें कभी अधूरा नहीं होने दूंगा। उस रात आयुष ने अपनी डायरी खोली। काफी देर तक शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर उसने लिखा, तेरे बिना ये शहर अजनबी लगता है। तेरे बिना मेरी सांसें भारी हो जाती है। रंग फीके पड़ जाते हैं, धड़कने खो जाती है। सान्या, तू लौट आ। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। उसने कलम रख दी और आसमान की ओर देखा। चांद बिल्कुल वैसा ही चमक रहा था, जैसे सान्या ने कहा था। उस पल उसे यकीन हो गया, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो, उनका इश्क कभी अधूरा नहीं रहेगा। शाम का वक्त था। स्टेशन पर हलचल अपने चरम पर थी। लोग भाग रहे थे, कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई सामान ढो रहा था। लेकिन भीड़ के बीच एक चेहरा था जो बेसब्री से हर डिब्बे की खिड़की को देख रहा था। आयुष। उसकी आंखें जैसे प्यासे रेगिस्तान की तरह हर चेहरे में सिर्फ सान्या को ढूंढ रही थी। पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थी, लेकिन दिल की धड़कन हर पल और तेज होती जा रही थी। तभी भीड़ के बीच हल्के गुलाबी दुपट्टे में लिपटी सान्या बाहर उतरी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें वही चमक थी जिसे देख आयुष का दिल कई हफ्तों से तरस रहा था। दोनों की नजरें मिलीं और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का शोर अचानक खामोश हो गया हो। सान्या अपना बैग खींचते हुए भागी और अगले ही पल आयुष की बाहों में समा गई। वो आलिंगन ऐसा था मानो सदियों की जुदाई एक लम्हे में पिघल गई हो। सान्या ने कांपती आवाज में कहा, आयुष, मैंने हर दिन तुझे याद किया। माँ की तबीयत ने मुझे रोक लिया, वरना मैं एक पल भी तेरे बिना नहीं रह पाती। आयुष ने उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछा। तू वापस आ गई, बस यही काफी है। तेरे बिना हर चीज अधूरी थी, और आज सब पूरा हो गया। लोग उनके पास से गुजर रहे थे, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोए थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े दोनों ने एक दूसरे को ऐसे थामा जैसे जिंदगी का सबसे कीमती खजाना पा लिया हो। ऑटो में बैठकर जब वे स्टूडियो की ओर लौट रहे थे, खामोशी ने उन्हें घेर लिया। लेकिन वो खामोशी बोझिल नहीं थी, बल्कि बेहद सुकून भरी। बारिश की हल्की फुहारें खिड़की से भीतर आ रही थी। सान्या ने अपना सिर आयुष के कंधे पर टिका दिया। ये रास्ते कितने बदले बदले लग रहे हैं, शायद इसलिए कि अब मैं तेरे साथ हूँ। आयुष ने उसके बालों में हाथ फेरा और धीमे से बोला, ये रास्ते तेरे बिना सुने लगते थे, आज फिर इनमें रंग लौट आए हैं। सान्या ने आंखें बंद कर दी। उसका चेहरा आयुष की बाजू में छुप गया। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी धड़कनें बहुत कुछ कह रही थी। स्टूडियो का दरवाजा खुला और जैसे ही सान्या ने भीतर कदम रखा, उसकी आंखें पेंटिंग से भर आईं। हर कैनवास पर उसका चेहरा था, कभी हंसता, कभी सोचता, कभी उदास, कभी मुस्कुराता। सान्या वही खड़ी रह गई। आयुष, ये सब तूने मेरी जुदाई में बनाया? आयुष पास आया, उसकी पीठ के पीछे खड़ा होकर फुसफुसाया। हाँ, क्योंकि तेरे बिना मेरी जिंदगी खाली थी। हर स्ट्रोक, हर रंग में मैंने तुझे ढूंढा। ये पेंटिंग्स मेरी तड़प है। सान्या की आंखों से आंसू ढलक गए।
वह मुड़ी और आयुष के सीने पर सिर रख दिया। आयुष, तूने मेरी दूरी को भी मोहब्बत में बदल दिया। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। रात उतर चुकी थी। खिड़की से आती चांदनी ने कमरे को दूधिया उजाला दे रखा था। हवा में हल्की ठंडक थी और बाहर बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थी। दोनों खिड़की के पास खड़े थे। आसमान में चमकता पूरा चांद जैसे उनकी मोहब्बत का गवाह बनकर खड़ा था। आयुष ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सान्या, ये चांद देख, यही हमें जुदाई में जोड़ता रहा। आज ये गवाह बनेगा कि हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं है। सान्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरे बिना मैंने जाना कि मोहब्बत कैसी तड़प देती है, लेकिन आज मैं सिर्फ तेरे साथ पूरी होना चाहती हूँ। आयुष ने धीरे से उसके होठों को छुआ। सान्या की पलकों ने झुककर उस लम्हे को कबूल कर लिया। उनका पहला चुंबन किसी अधूरी कविता की आखिरी पंक्ति जैसा था, मधुर, गहरा और मुकम्मल। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। वो आलिंगन अब सिर्फ जुदाई मिटाने का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का एक होने का था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी, दिल की धड़कनें एक ही लय में बजने लगी। चांदनी उनकी परछाइयों को दीवार पर उकेर रही थी। उस पल न समय था, न जगह, बस दो दिल थे, दो रूहें थीं और एक इश्क था। बिस्तर पर बैठे दोनों देर तक बातें करते रहे, कभी हंसते, कभी रोते, कभी खामोश। सान्या ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, आयुष, अगर कभी हालात हमें फिर से अलग करने की कोशिश करे तो। आयुष ने तुरंत उसकी बात काटी, तो मैं हालात से लड़ जाऊंगा। सान्या, अब कोई भी ताकत तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकती। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ और अब अधूरा नहीं रहना चाहता। सान्या ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। आयुष, तू सच में मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। तुझमें ही मेरी पूरी दुनिया है। रात धीरे धीरे ढल गई। खिड़की से सुबह की पहली किरण कमरे में आई। सान्या और आयुष एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। चेहरों पर सुकून था, जैसे सारी थकान, सारी तड़प और जुदाई का दर्द अब पिघलकर मोहब्बत की मिठास में बदल गया हो। चांद ने अपना काम पूरा किया था। अब सूरज उनकी मोहब्बत की नई सुबह का गवाह बनने आया था। आयुष की नींद टूटी। उसने सान्या को देखा, जो उसके सीने पर चेहरा छुपाए गहरी नींद में थी। उसने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और फुसफुसाया, सान्या, आज हमारी मोहब्बत अधूरी से मुकम्मल हो गई। अब चाहे वक्त कुछ भी कहे, मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा। और सान्या की मुस्कान नींद में भी इस वादे पर मुहर लगा रही थी। सान्या और आयुष की रात का सुकून अब सुबह की पहली किरण में बदल चुका था। दोनों के चेहरों पर एक अलग चमक थी, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सच्चे इश्क में मिलता है। सान्या खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। बारिश थम चुकी थी, पर मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में घुली हुई थी। वह धीमे स्वर में बोली, आयुष, लगता है जैसे इस बारिश ने हमारी मोहब्बत को भी धोकर और साफ कर दिया है। आयुष उसके पास आया, पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कानों में फुसफुसाया, सान्या, अब हमारी मोहब्बत को कोई धूल नहीं लगा सकता। ये अब सिर्फ हमारी है। लेकिन जैसे ही दोनों इस सुकून में डूबे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की आंटी थी। आयुष बेटा, मैंने सान्या को आते देखा। अच्छा है कि तुम दोनों फिर साथ हो गए। लेकिन बेटा, दुनिया इतनी आसानी से मोहब्बत को मंजिल नहीं देती। तुम्हें समाज और रिश्तेदारों की नज़रों का सामना करना होगा। सान्या ने ये सुना तो उसकी आंखों में हल्की चिंता उतर आई। आयुष, अगर लोग हमें स्वीकार न करें तो? आयुष ने उसके हाथ थाम लिए। सान्या, मोहब्बत लोगों की इजाजत से नहीं चलती, ये दिलों की मंजूरी पर चलती है। और हमने एक दूसरे को चुन लिया है, बस यही काफी है। उसी दिन शाम को आयुष ने ठान लिया कि अब वह अपने परिवार से खुलकर बात करेगा। सान्या भी साथ थी। घर का माहौल भारी था। आयुष के पिता ने गुस्से में कहा, आयुष, तू एक पेंटर है, तेरी कमाई कितनी है? क्या तू किसी लड़की को खुश रख पाएगा? मोहब्बत पेट नहीं भरती। सान्या के पिता,
जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, लेकिन मोहब्बत के बिना जिंदगी भी अधूरी होती है। मैंने सान्या की आंखों में खुशी सिर्फ तेरे साथ देखी है। ये सुनकर सब चौंक गए। सान्या ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखा। पापा, आप सच कह रहे हैं? उनके पिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, अगर तू आयुष से खुश है तो यही तेरी मंजिल है। दुनिया क्या कहेगी, ये सोचकर तेरे दिल को क्यों तोड़ूं? परिवार तो मान गया, लेकिन समाज की बातें शुरू हो गई। लोग ताने कसते, पेंटर की जिंदगी में क्या रखा है? सान्या जैसी पढ़ी लिखी लड़की किसी और से शादी करती तो बेहतर होता। सान्या हर बार आयुष का हाथ कसकर पकड़ लेती। लोगों की बातें हमारी मोहब्बत से बड़ी नहीं हैं। आयुष भी हर बार उसके चेहरे पर ताकत ढूंढ लेता। सान्या, जब तू मेरे साथ है तो पूरी दुनिया भी मेरे सामने कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद आयुष की मेहनत रंग लाई। उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी और उसे पहचान मिलने लगी। लोग वही पेंटिंग्स देखकर तारीफ करने लगे, जिनमें हर जगह सान्या थी। एक बुजुर्ग कला समीक्षक ने कहा, इन चित्रों में सिर्फ रंग नहीं, आत्मा है। लगता है जैसे कलाकार ने अपनी रूह किसी और में ढाल दी हो। आयुष मुस्कुराया और धीरे से बोला, हाँ, ये रूह मेरी है और जिस्म सान्या का। आखिरकार समाज ने भी उनकी मोहब्बत को स्वीकार करना शुरू कर दिया। वो दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के हमसफर बनने जा रहे थे। सान्या ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद खुदा, तूने हमारी मोहब्बत को मंजिल दे दी। आयुष ने उसके कानों में फुसफुसाया, नहीं सान्या, ये जीत हमारी मोहब्बत की है, तेरे इश्क की जीत। शादी के दिन सुबह का सूरज एक नए उजाले के साथ निकला। स्टूडियो, जो कभी उनकी जुदाई का गवाह था, अब उनकी मोहब्बत और वचनों का मंदिर बनने वाला था। पेंटिंग्स की दीवारों के बीच, दोस्तों और परिवार के सामने, आयुष और सान्या ने एक दूसरे का हाथ थामकर वादा किया, अब कोई जुदाई नहीं, सिर्फ साथ, हमेशा के लिए। शादी का दिन आ चुका था। सारा स्टूडियो फूलों, रंगीन पर्दों और दीपकों से सज चुका था। जहां कभी सिर्फ पेंटिंग्स टंगी थी, वहां आज रंग बिरंगे गुलाब और गेंदा झूम रहे थे। आयुष ने एक बार चारों ओर देखा। उसकी नजर बार बार उन कैनवासों पर टिक रही थी, जिन पर सान्या की तस्वीरें थीं। वो मुस्कुराया और धीरे से खुद से कहा, आज ये तस्वीरें भी गवाह बनेंगी मेरी मोहब्बत की मंजिल का। दूसरी ओर सान्या दुल्हन के लिबास में सजी थी। लाल जोड़े पर सुनहरी कढ़ाई, माथे पर सजी बिंदी, हाथों में मेहंदी की महक। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज थी उसकी आंखें, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आयुष था। उसकी सहेलियां हंसते हुए कह रही थी, सान्या, तू तो सच में पेंटिंग जैसी लग रही है। आयुष तो तुझे देखकर पागल ही हो जाएगा। सान्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो तो पहले से ही मेरा दीवाना है। आज मैं उसे सिर्फ ये एहसास दिलाऊंगी कि उसकी मोहब्बत अधूरी नहीं। शाम को स्टूडियो रोशनी से जगमगा उठा। दोनों परिवारों के लोग, दोस्त और पड़ोसी सब मौजूद थे। हर कोई देख रहा था कि कैसे एक कलाकार और उसकी प्रेरणा एक हो रहे थे। आयुष ने माला पहनाते हुए फुसफुसाया, अब तू सिर्फ मेरी पेंटिंग्स का चेहरा नहीं, मेरी जिंदगी का भी हिस्सा है। सान्या ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, आयुष, अब तू सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी हकीकत है। मंत्रों की गूंज, तालियों की आवाज और फूलों की बारिश के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। फेरों के बाद जब सब शांत हुआ, आयुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सान्या, मैं तुझे वादा करता हूँ, तेरे आंसुओं को मुस्कान में बदलूंगा, तेरे हर डर को अपनी बाहों में छुपाऊंगा और तेरे हर ख्वाब को सच करूंगा। सान्या ने भी धीरे से कहा, आयुष, मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे हर रंग में अपनी रूह मिलाऊंगी, तेरी हर हार में तेरे साथ खड़ी रहूंगी और तेरे हर सफर में तेरा हाथ थामूंगी। अब मैं हमेशा के लिए तेरी हूँ। रात को जब सब मेहमान चले गए और रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई,
तो स्टूडियो फिर से उसी खामोशी में लौट आया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। आयुष और सान्या खिड़की के पास बैठे थे। बाहर चांद अपनी पूरी चमक में था, जैसे पहली रात का गवाह बनने आया हो। सान्या ने आयुष के कंधे पर सिर टिकाकर कहा, याद है जब हम पहली बार यहाँ बैठे थे तो हमें डर था कि शायद दुनिया हमें जुदा कर देगी? आयुष ने मुस्कुराकर उसका चेहरा थामा। हाँ, लेकिन आज देख, वही दुनिया हमारी मोहब्बत के लिए तालियां बजा रही है। सान्या, तूने मेरी जिंदगी को रंगों से नहीं, रूह से भर दिया है। सान्या ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, और तूने मेरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। अब मैं जहाँ भी जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तेरी हूँ। उस रात आयुष ने आखिरी बार अपनी अधूरी पेंटिंग उठाई। उसने उसमें आखिरी स्ट्रोक भरा, और अब तस्वीर पूरी हो चुकी थी। कैनवास पर सान्या थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे मोहब्बत की जीत का ऐलान कर रही हो। आयुष ने पेंटिंग के नीचे लिखा, हमेशा के लिए तेरा। और यहीं उनकी कहानी पूरी हुई, न सिर्फ रंगों में, न सिर्फ शब्दों में, बल्कि जिंदगी में भी।